कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 सामान्य हिंदी का 2026 का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा वायरल पेपर है। जो ये है वायरल ऑफिशियल पेपर है, जो कि बोर्ड ने जारी किया है। तो आज की वीडियो में समझेंगे हमारा पेपर किस प्रकार से आएगा, इसे कैसे सॉल्व करना है। तो आज की वीडियो के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, समय जो हमारा होता है 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक होता है 100 नंबर का। अब देखिए, मैं नोट में क्या दिया, नोट और निर्देश को हम ध्यान से पढ़ेंगे, उसी के अनुसार पेपर को सॉल्व करेंगे। तो नोट में दिया हमें कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। दूसरा है, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना आवश्यक है। अब हमारा आ गया खंड का। तो देखिए, खंड का में हमारा प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित में से भारतेंदु युग पूर्व का लेखक नहीं है। पहला ऑप्शन है लक्ष्मण सिंह, दूसरा ऑप्शन है शिव प्रसाद सितारे हिंद, तीसरा ऑप्शन है इंसा अल्लाह खां और चौथा ऑप्शन है श्रीधर पाठक। तो देखिए, इसका राइट आंसर जो हमारा है हो जाएगा श्रीधर पाठक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा चौथा सही हो जाएगा। खा वाला क्वेश्चन है, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है। पहला ऑप्शन है आनंद मठ, दूसरा ऑप्शन है परीक्षा गुरु, तीसरा ऑप्शन है गबन और चौथा ऑप्शन है तितली। तो देखिए, इसका राइट आंसर जो हमारा है वो हो जाएगा परीक्षा गुरु। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, गा वाला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद के समकालीन नाटककार हैं। तो पहला ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, दूसरा ऑप्शन है मोहन राकेश, तीसरा ऑप्शन है गोविंद बल्लभ पंत और चौथा ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर। तो इसका राइट आंसर जो हमारा है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, घा वाला क्वेश्चन है, आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय है। पहला ऑप्शन है मिश्र बंधु, दूसरा ऑप्शन है गुलाब राय, तीसरा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल और चौथा ऑप्शन है प्रेमचंद। तो देखिए, इसका राइट आंसर जो हमारा है वो हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है तीसरा सही हो जाएगा। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने संपादन किया। पहला ऑप्शन है हिंदी प्रदीप, दूसरा ऑप्शन है प्रथा और तीसरा ऑप्शन है आनंद कादम्बिनी, चौथा ऑप्शन है सरस्वती। तो देखिए, इसका राइट आंसर जो हमारा है वो हो जाएगा आनंद कादम्बिनी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। उसके बाद हमारा आ गया प्रश्न संख्या 2। तो प्रश्न संख्या दूसरे का वाला क्वेश्चन है कि प्रयोगवाद की विशेषता है। पहला ऑप्शन है प्रकृति वर्णन, दूसरा ऑप्शन है नवीनता के प्रति आग्रह, तीसरा ऑप्शन है अतिशय भावुकता और चौथा ऑप्शन है विद्रोह व क्रांति। तो इसका राइट आंसर जो हमारा है वो देखिए क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा नवीनता के प्रति आग्रह। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, खा वाला क्वेश्चन है, किस युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है। पहला ऑप्शन है भारतेंदु युग, दूसरा ऑप्शन है द्विवेदी युग, तीसरा ऑप्शन है छायावाद युग, चौथा ऑप्शन है प्रगतिवाद। तो देखिए, इसका राइट आंसर जो हमारा है वो हो जाएगा द्विवेदी युग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही हो जाएगा। गा वाला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रयोगवादी कवि नहीं है। पहला ऑप्शन है नागार्जुन, दूसरा ऑप्शन है त्रिलोचन, तीसरा ऑप्शन है केदारनाथ अग्रवाल, चौथा ऑप्शन है नेमिचंद्र जैन। तो इसका राइट आंसर जो हमारा है हो जाएगा नेमिचंद्र जैन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा चौथा सही हो जाएगा। घा वाला क्वेश्चन है, मैथिली षडगुप्त किस युग के कवि हैं। पहला ऑप्शन है भारतेंदु युग, दूसरा ऑप्शन है द्विवेदी युग, तीसरा ऑप्शन है छायावाद, चौथा ऑप्शन है प्रगतिवाद। तो इसका राइट आंसर जो हमारा है वो हो जाएगा द्विवेदी युग। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, पांचवा क्वेश्चन है, दूसरे का पांचवा क्वेश्चन है, महाप्राण के नाम से कौन सा कवि विख्यात है। पहला ऑप्शन है महादेवी वर्मा, दूसरा ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, तीसरा ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, चौथा ऑप्शन है सोहन लाल द्विवेदी। तो देखिए, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है तीसरा सही हो जाएगा। जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, ये महाप्राण के नाम से भी क्या है, प्रसिद्ध हैं। तो देखिए, इस प्रकार से 10 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, जहां से आपका 5 क्वेश्चन हो जाएगा हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से और 5 क्वेश्चन हो जाएगा हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से। यानी 5 क्वेश्चन गद्य से, 5 क्वेश्चन काव्य से आपके बहुविकल्पीय होंगे, जहां से आपके 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 10 नंबर। उसके बाद देखिए, प्रश्न संख्या तीसरा क्या है। प्रश्न संख्या तीसरा है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए, हमें 2 गद्यांश यहाँ पे है, यह अनुभव कितना चमत्कारी है, एक गद्यांश दिया है और एक गद्यांश में यहाँ पे देखिए दिया हुआ है अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला। तो देखिए, दोनों में से
आपको किसी एक गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है, उस पर आधारित आपको 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। पहले क्वेश्चन में आपको संदर्भ लिखना रहेगा, दूसरे क्वेश्चन में रेखांकित अंश की व्याख्या रहेगा और 3 क्वेश्चन आपको इसी से ढूंढकर लिखना रहेगा, इसी में से, जहां से आपको मिल जाएंगे कितने नंबर, 10 नंबर। हर क्वेश्चन आपका 2-2 नंबर का होगा। तो इस प्रकार से आपको गद्यांश को सॉल्व करना है। देखिए जितने भी गद्यांश आपके सिलेबस में हैं, हमने सबको बता दिया है। हर चैप्टर का वन शॉट वीडियो बनाया है, वहां से आप पढ़ सकते हैं, बहुत सरल तरीके से आपको याद हो जाएगा। उसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन हमारा जो है वो कह रहा है दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिस प्रकार से हमें 2 गद्यांश दिए हैं, इसी प्रकार से हमें 2 पद्यांश भी दिए रहेंगे और दोनों पद्यांश पर आपको 5-5 क्वेश्चन दिया रहेगा। दोनों में से किसी एक पद्यांश को पढ़ना है, उस पर आधारित 5 क्वेश्चन का आंसर देना है, जहां से आपको मिल जाएगा 10 नंबर। आपके कितना मिलेगा, 10 नंबर यहाँ से आपका कन्फर्म हो जाएगा। तो इसका भी हमने आंसर वीडियो बनाया, वहां से आप देख सकते हैं, बहुत ही सरल तरीके से आपको याद हो जाएगा। तो इसको आप कर लेंगे। उसके बाद आ गया प्रश्न संख्या 5 का कह रहा है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। देखिए यहाँ पे 3 जो हैं लेखक दिए हैं, हरिशंकर परसाई, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तीनों लेखकों में से किसी एक लेखक का आपको क्या करना है, जीवन परिचय लिखना, सॉरी साहित्यिक परिचय लिखना है, जिस पर आपको मिलेगा 3 नंबर, और रचना लिखना है जिस पर आपको मिलेगा 2 नंबर। इस प्रकार से यहाँ से आपको मिल जाएगा कितना नंबर, 5 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा लेखक के साहित्यिक परिचय पर। और याद रहे आपकी सीमा अधिकतम जो शब्द सीमा 80 शब्द होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं लिखना है आपको। उसके बाद देखिए खा वाला क्वेश्चन है, 5 का खा वाला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। देखिए जिस प्रकार से लेखक का साहित्यिक परिचय लिखने के लिए आता है, उस प्रकार से गद्य से लेखक का लिखने के लिए आता है और काव्य से में कवि का साहित्यिक परिचय लिखने के लिए आता है। तो यहाँ पे देखिए 3 कवि दिए हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, जयशंकर प्रसाद और अज्ञे यानी सच्चिदानंद हिरानंद वासन अज्ञे। तो यहाँ पर तीनों में से किसी एक कवि का आपको साहित्यिक परिचय लिखना है, जिस पर आपको मिलेगा 3 नंबर, और रचना लिखना है जिस पर आपको मिलेगा 2 नंबर। तो इस प्रकार से यहाँ से भी आपको मिल जाएगा 5 नंबर, यानी प्रश्न संख्या 5 से आपको मिल जाएगा 10 नंबर। उसके बाद देखिए आगे हमारा प्रश्न संख्या 6। तो प्रश्न संख्या 6 है पंचलाइट कहानी की कथावास्तु अपने शब्दों में लिखिए। शब्द सीमा कितने, 80 शब्दों में। तो देखिए पंचलाइट कहानी या फिर लाठी कहानी या फिर बहादुर कहानी, तीनों में से किसी एक कहानी का आपको सारांश लिख देना है, यहाँ से आपको मिल जाएगा 5 नंबर। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 7 है स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पर भी आपको मिलेगा 5 नंबर और यहाँ पर भी आपको शब्दों की सीमा 80 है। तो जो स्वपठित खंड काव्य होता है, खंड काव्य आपको अपने जिले के अनुसार लिखना रहता है, हर जिले में अलग अलग खंड काव्य आता है। तो आपको ये पहले मालूम हो जाएगा कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य आता है, उसी को आप पढ़िएगा और आपको उसी को लिखिएगा, आपको 5 नंबर पूरे मिलेंगे। अगर आप क्वेश्चन बैंक लिए होंगे तो वहां पर अगर आप खंड काव्य वाले पेज पे जाएंगे तो आपको वहां पर लिखा रहेगा कि कौन सा खंड काव्य किस जिले के लिए अनिवार्य, किस जिले में आएगा, किस जिले वालों को याद करना है। अगर आपको नहीं मालूम है तो इसका वीडियो भी बन चुका है, मैं बना दिया हूँ। आप जाके यूट्यूब पर सर्च करेंगे कि यूपी बोर्ड में कौन सा खंड काव्य किस जिले में आता है, बस आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा, वहां से आप देख लेंगे। बस उसी को आप लिख देंगे तो आपको पूरे मिल जाएंगे 5 नंबर। यहाँ पर भी आपको 80 शब्दों में लिखना है। उसके बाद देखिए हमारा आ गया खंड खा। तो देखिए खंड खा हमारा है जो प्रश्न संख्या 8 का कह रहा है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखिए आपको संस्कृत के 2 गद्यांश दिए हैं, एक यहाँ पे दिया, एक यहाँ पे दिया, अथवा करके दिया, यानी कि दोनों में से किसी एक को सॉल्व करना है। तो आपको क्या करना है, दोनों में से आपको जो सरल लगे उसका आपको संदर्भ लिख देना है, यानी किस चैप्टर से लिया गया, संदर्भ पर आपको मिल जाएगा 2 नंबर, और हिंदी में अनुवाद करना है जिस पर आपको मिलेगा 5 नंबर। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 7 नंबर। प्रश्न संख्या 8 का पर आपको मिल जाएगा 7 नंबर। इसी प्रकार से खा वाला क्वेश्चन भी इसका रहेगा। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको 2 श्लोक दिए हैं, दोनों में से किसी एक श्लोक को पढ़ना है और जो सरल लगे आपको उसका आपको संदर्भ लिख देना है, उस पर 2 नंबर मिलेगा, हिंदी में अनुवाद कर देना, आपको मिल जाएगा 5 नंबर, यानी यहाँ से आपको मिल जाएगा 7 नंबर, यहाँ से भी। तो प्रश्न संख्या 8 पर आपको मिल जाएगा 14 नंबर। कितने नंबर, 14 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 9 हमारा है निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। देखिए पहला है सूर्य को दीपक दिखाना, दूसरा है हवाई किले बनाना, और तीसरा है अपना उल्लू सीधा करना, चौथा है अगर मगर करना। तो यहाँ पे देखिए सूर्य को दीपक जलाना यानी कि ज्ञानी व्यक्ति के सामने अपने ज्ञान देना, ये हो जाएगा इसका अर्थ। तो इसका अर्थ लिखकर आपको वाक्य प्रयोग कर देना, इस पर आपको मिल जाएगा 2 नंबर। तो आपको चारों में से किसी एक का करना है।
इस प्रकार से हवाई किले बनाना यानी कि अपनी बहुत तारीफ करना, अपना उल्लू सीधा करना, यानी अपनी गलती का सुधार करना, अगर मगर करना यानी बहाने बनाना। उसके बाद देखिए हमारा आ गया प्रश्न संख्या 10। तो कह रहा है कि अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए आपको अपठित गद्यांश दिया जाएगा, दो रहेगा अथवा करके, तो दोनों में से किसी एक को पढ़ना है, जो आपको सरल लगे उसी का आपको 3 क्वेश्चन का आंसर दे देना है बस, और उस क्वेश्चन पर आपको मिल जाएगा 5 नंबर। तो देखिए जो अपठित गद्यांश होता है ये कहीं से भी दे सकता है, ये आपके सिलेबस से बाहर आएगा। उसके बाद देखिए अब हमारा आ गया प्रश्न संख्या 11। तो प्रश्न संख्या 11 का वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। देखिए पहला है अविराम अभिराम। तो देखिए जो अविराम है, अविराम का अर्थ होता है, विराम का अर्थ होता है रुकना, और अविराम का मतलब बिना रुके नहीं लगातार, तो इसका अर्थ हो जाएगा लगातार। और अभिराम, अभिराम का अर्थ होता है सुंदर, तो सुंदर, तो लगातार और सुंदर नहीं, पहला ऑप्शन यहाँ पे जो हो जाएगा सही हो जाएगा, बाकी ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो जो ऑप्शन सही रहेगा उसी को आपको अपनी कॉपी में लिखना होगा। उसके बाद देखिए दूसरा है भवन और भुवन। देखिए जो भवन होता है, भवन का अर्थ होता है घर, और भुवन का अर्थ होता है संसार, तो इसका घर और संसार। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे भी सही हो जाएगा, बाकी ये तीनों ऑप्शन जो हैं गलत हो जाएंगे। उसके बाद देखिए आपको देखिए पेपर में गलत का चिन्ह नहीं लगाना है, बस आपको जो सही रहे उसको अपनी कॉपी में लिख देना है बस। उसके बाद देखिए खा वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। यहाँ पे वायु दिया है, मित्र, राजा, लक्ष्य, तो चारों में से किसी एक शब्द का आपको दो अर्थ लिखना है। जैसे वायु है, वायु का आप लिख देंगे हवा, हवा लिख दिया आपने पवन, तो बस इतना आप लिख देंगे, आपको यहाँ से 2 नंबर मिल जाएगा। तो चारों में से जिसका आपको मालूम होगा उसी को लिख दीजिएगा, जैसे कि मित्र का हो गया सखा दोस्त, इसी प्रकार से आपका राजा का, लक्ष्य का, जो आपको 4 दिए जाएंगे, चारों में से जो आपको आए उसी का आपको लिख देना है। उसके बाद देखिए गा वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। कम बोलने वाला, पहला ऑप्शन है कंजूस, दूसरा ऑप्शन है अकिंचन, तीसरा ऑप्शन है मितभाषी, चौथा ऑप्शन है मुमुक्षु। तो देखिए मुमुक्षु है। तो देखिए जो यहाँ पे कम बोलने वाला होता है वो होता है मितभाषी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा है जो कीचड़ से उत्पन्न होता हो, पहला ऑप्शन है गुलाब, दूसरा ऑप्शन है फूल, तीसरा ऑप्शन है पंकज, चौथा ऑप्शन सुमन। देखिए जो कीचड़ से उत्पन्न होता है उसे कहते हैं पंकज, पंक का अर्थ होता है क्या होता है कीचड़, और पंकज का जो कीचड़ मतलब कीचड़ में उत्पन्न होने वाला गुलाब जो होता है, तो जो कीचड़ से उत्पन्न होता है पंकज होता है। उसके बाद देखिए सॉरी पंकज, पंकज एक कमल का जो है पर्यायवाची शब्द है, किसका, कमल का। इसी प्रकार से आपको समझ के लिखना है। उसके बाद देखिए आगे हमारा जो है घा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए। तो देखिए घा वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। पहला है आज मेरा बड़ा भाई आ गया, तो यहाँ पे रहेगा आज मेरा बड़ा भाई आया है, यहाँ पे आगे यहाँ पे रहेगा आया है, आया है। दूसरा अध्यापक ने हमसे निबंध लिखाया, यानी यहाँ पे लिखाया, यहाँ पे रहेगा अध्यापक ने हमसे निबंध लिखवाया, लिखवाया ये रहेगा। उसके बाद है तुम मुझे पुस्तक दे दो। हम पहाड़ में सैर करने गए थे, हम लोग पहाड़ पे सैर करने घूमने गए थे, सैर करने गए थे, यहाँ पे रहेगा हम लोग। उसके बाद देखिए अब हमारा आ गया प्रश्न संख्या 12। तो कह रहा है करुण रस अथवा शांत रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए। तो उदाहरण लिखिए तो परिभाषा लिखिए, स्थायी भाव जरूरी है लिखना, अस्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए। तो अस्थायी भाव लिखना, उदाहरण या परिभाषा दोनों में से कुछ एक लिखना है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 नंबर, आपको या तो करुण रस या शांत रस दोनों में से किसी एक रस का लिखना है। उसके बाद देखिए खा वाला है उपमा अथवा रूपक अलंकार का लक्षण अथवा उदाहरण, यहाँ पे लक्षण या उदाहरण दोनों में से कोई एक लिखना है, तो यहाँ से आपको मिलेगा 2 नंबर। उसके बाद देखिए ग वाला क्वेश्चन है चौपाई अथवा दोहा छंद का मात्रा सहित लक्षण तथा उदाहरण लिखिए। यहाँ पे मात्रा भी लिखना है, लक्षण भी लिखना है, उदाहरण भी लिखना है, तो यहाँ से मिल जाएगा 2 नंबर। प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा। तीसरा क्वेश्चन हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक को एक पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक के अभद्र व्यवहार की शिकायत हो। शब्द सीमा 250 शब्दों में आपको करना है, पत्र लिखना है।
जिसमें जो टीटी होता है उसका क्या है व्यवहार, मतलब गलत व्यवहार, अभद्र व्यवहार है, उस पर आपको शिकायत पत्र लिखना है। तो यहाँ से आपको मिलेगा 6 नंबर। अथवा करके दिया है, अपने जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद पत्र लिखिए। तो यहाँ पे दोनों में से किसी एक पत्र को आपको लिखना है, जहाँ से आपको मिल जाएगा 6 नंबर। उसके बाद देखिए हमारा आ गया अगला प्रश्न। यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 14 रहेगा, यहाँ पे 13 छपा गया, यहाँ पे 14 रहेगा। तो है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। आतंकवाद की समस्या, कारण और निवारण, प्रजातंत्र में विपक्ष की भूमिका, देश में बेरोजगारी की समस्या, साहित्य समाज का पथ प्रदर्शक, पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता। यहाँ पे देखिए आपको 5 टॉपिक दिए हैं, पांचों में से आपको जो सरल लगे उसी पर आपको निबंध लिखना है। और निबंध आपको कैसे लिखना है, पहले आपको डालना है देखिए प्रस्तावना। पहले आप लिखेंगे विचार बिंदु, और विचार बिंदु लिखने के बाद आपको जितने हेडिंग लिखना है सभी हेडिंग को उसमें लिख देंगे। उसके फर्स्ट हेडिंग आपका होगा प्रस्तावना, तो प्रस्तावना में इसका इंट्रोडक्शन देंगे। उसके बाद आपको जो याद रहेगा आप बीच में हेडिंग लिख देंगे, लास्ट में लिखेंगे उपसंहार। तो उपसंहार में आपको क्या लिखना है, जो हमारा लास्ट हेडिंग होगा उपसंहार, इसमें आपका होगा इसका निवारण, इसे सही करने के लिए किया जाए। तो इस प्रकार से अगर आप लिखेंगे तो आपको पूरे 9 नंबर मिलेंगे। और अगर आप देखिए 2 नंबर आपको यहाँ पे छपाना है, यानी इस पर आपको विचार बिंदु और प्रस्तावना पर मिलेगा। तो अगर आप सही तरीके से लिखेंगे तभी आपको 9 नंबर मिलेगा, अन्यथा आपको 3 या 4 नंबर देके वो छुट्टी ले लेंगे। तो अगर आपको नहीं मालूम है निबंध लिखने का सही तरीका क्या है, कैसे लिखा जाता है, तो आप हमारे चैनल पर जाइए, वहाँ पर आप प्लेलिस्ट में जाइए। एक प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक टॉपिक मिलेगा जहाँ पर आपको क्लास 10 से लेकर 12 तक के सभी इंपॉर्टेंट हिंदी के निबंध बताए गए हैं। वहाँ पर आपको हर निबंध कैसे लिखना है और कितना आपको लिखना है वो पूरा बताया गया। वहाँ से आप देखकर अगर आप लिखेंगे तो वहाँ से आपके पूरे नंबर 9 नंबर मिल जाएंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।